गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 10th। बच्चों आप पढ़ रहे थे मेंडलवाद, और मेंडलवाद में आपने प्रयुक्त शब्दावली भी पढ़ी थी, जिसमें आपकी लास्ट थी F1 पीढ़ी व F2 पीढ़ी। उसी के आगे आज आप पढ़ेंगे मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। लिखा हुआ है मेंडल के आनुवांशिकता के नियम। मेंडल के आनुवांशिकता के नियम जिसे कहते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो लिखिए इसमें, मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर, लिखेंगे मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया है। मेंडल ने अपने प्रयोगों के आधार पर 3 नियमों का प्रतिपादन किया है, जो निम्न प्रकार से है। जो निम्न प्रकार से है। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। नंबर 1, प्रभाविता का नियम। प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। लिखिए, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार जब परस्पर, इस नियम के अनुसार जब परस्पर विपर्यासी लक्षण वाले, इस नियम के अनुसार जब विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच, इस नियम के अनुसार जब विपर्यासी लक्षण वाले पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी की संतानों में, तो F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, F1 पीढ़ी की संतानों में जो लक्षण प्रदर्शित होते हैं, उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। और जो लक्षण प्रदर्शित नहीं होते, उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो बच्चों, जैसा आपने समझा, जैसे कि इसकी हेडिंग है, क्या है? प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता के नियम से ही आपको इसमें समझ में भी आ गया होगा कि जब विपर्यासी लक्षण वाले, यानी कि विपर्यासी लक्षण वाले कैसे, एक लंबा लिया एक पौना लिया, और जब उनके बीच हमने संकरण कराया तो F1 पीढ़ी में जो लक्षण प्रदर्शित हो गए, यानी कि जो कैपिटल TT आ गए, संकर बन गए, वो कैसे हो गए? प्रभावी। और जो स्मॉल TT बन गए, वो कैसे हो गए? अप्रभावी। तो यही लक्षण हमारे क्या कहलाते हैं? प्रभाविता का नियम। चलिए हेडिंग डालेंगे, प्रभावता के नियम की पुष्टि। अब यानी कि उसकी पुष्टि करो, सिद्ध करो।
आता है सिद्ध करने के लिए? आपके मैथ के सवाल में भी सिद्ध करो कि ये ऐसे से ऐसे होता है। अब इसे भी सिद्ध करना है कि कैसे होता है। आपने बता दिया कि ये प्रभावता का नियम होता है, लक्षण प्रदर्शित होते हैं, नहीं होते तो अप्रभावता हो गया। लेकिन हम कैसे माने कि ये प्रभावता और अप्रभाविता, ऐसे सिद्ध करके दिखाओ। तो लिखिए, हेडिंग डालेंगे प्रभावता के नियम की पुष्टि। प्रभावता के नियम की पुष्टि। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि प्रभावता का नियम लो तथा प्रभावता के नियम की पुष्टि करो। ये प्रश्न भी आया है। तो लिखेंगे, किसी जीव के मात्र एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण पर ध्यान केंद्रित करके जो संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। संकरण कराया जाता है उसे एक संकर संकरण कहते हैं। जैसे, यानी कि उदाहरण लिखेंगे। उदाहरण में लिखिए, जब शुद्ध लंबे पौधे यानी कि टीटी, जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का शुद्ध बौने पौधे, जब शुद्ध लंबे पौधे कैपिटल टीटी का शुद्ध बौने पौधे स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया जाता है, स्मॉल टीटी के साथ संकरण कराया जाता है, तो F1 पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। तो F1 पीढ़ी में सदैव लंबे पौधे ही प्राप्त होते हैं। अगली लाइन से लिखेंगे, और जब इन पीढ़ी से प्राप्त पौधों का संकरण कराया जाता है, और जब इन पीढ़ी से प्राप्त पौधों का संकरण कराया जाता है, तो F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। F2 पीढ़ी में लंबे व बौने दोनों प्रकार के पौधे प्राप्त होते हैं। और इस प्रकार F1 के परिणामों द्वारा और इस प्रकार F1 के परिणामों द्वारा मेंडल के नियम की पुष्टि होती है। परिणामों द्वारा मेंडल के नियम की पुष्टि होती है। देखो, इसे हम डायग्राम से भी आपको समझा दे रहे हैं।
जैसे हमारे पास ये सूत्र क्या है, dt है, और यहाँ भी हमारे पास सूत्र dt है। ठीक, हमने इसका संकलन इससे करा दिया तो हमें क्या प्राप्त होगा, कैपिटल dt यानी कि जो शुद्ध है, तो हमें शुद्ध प्राप्त होंगे, शुद्ध लंबे। इसी प्रकार से स्मॉल का जब ये हुआ तो हमें कैसे प्राप्त हुए, शुद्ध बौने, और यही क्रम चल रहा था। लेकिन मेंडल ने अपने नियम की पुष्टि करने के लिए क्या किया, अपना नियम दिया, लंबे पौधे लिए और मान लिए, दोनों के बीच में क्या करा दिया, संकरण करा दिया। तो हमें एप्पल पीढ़ी में क्या प्राप्त हो गए, संकर पौधे, जो कैसे थे, लंबे। तो ये कौन सी तुम्हारी पीढ़ी प्राप्त हो गई, एप्पल। अब ये जो तुम्हारा प्राप्त हुआ, क्या प्राप्त हुआ, संकर पौधे यानी कि लंबे। अब यहाँ पर मान लीजिए ये पीढ़ी था और ये था, और यहाँ से ये पीढ़ी और यहाँ से ये पीढ़ी, ये कैसे हैं, शुद्ध लंबे हैं। तो जब यहाँ से हमने ये लिया और हमने इसके आधार पर एक हमने 4 खांचे इस तरीके से बनाए दोनों को संकलन करने के लिए। यहाँ पर हमारे पास ये था, दोनों ले लिया। अब इसके पास ये है, दोनों को ले लिया, बना लीजिए। ये हम बताते जा रहे हैं, या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख लीजिए। बात एक ही है, अब देखो जब हम इसका संकलन कराएंगे, इसका हमने संकलन कराया तो ये क्या प्राप्त हुआ हमें, P और T। अब इसका हम संकलन इससे करा देंगे तो ये क्या हुआ, T और T। इसका संकलन हम इससे कराएंगे, T और T। इसका संकलन इससे कराएंगे तो क्या प्राप्त हुआ, बनाओ इसको। इससे देखिए हमें क्या प्राप्त हुआ, P और T। यहाँ भी हमें ये प्राप्त हो गए, P और T प्राप्त हुए हमें। देखो चारों खानों में क्या है, T, तो चारों खानों में हमें क्या प्राप्त हो गया, T और T। अब हम T और T का करा देते हैं संकरण। यहाँ पे T और T, इनका संकरण कराया तो यहाँ पे क्या है, T है, T। इसका आपने करा दिया संकरण, ठीक है, करा दिया। अब देखो यहाँ पे जब हमने इसका संकरण इससे कराया, कैपिटल टीपी है दोनों, यानी कि शुद्ध लंबे हैं, यहाँ पर शुद्ध बौने। तो इसका हमने कराया तो यहाँ पे दोनों क्या आया, T और T। अब इस T का हमने यहाँ पे कराया तो क्या आया, इस T का हमने यहाँ कराया तो क्या आया, और इस T का हमने यहाँ कराया तो आया T। अब देखिए यहाँ पे ये कैसे हो गए, शुद्ध लंबे, और ये संकर, इन्हें भी शुद्ध लंबे माना जाएगा। ये कहते हैं संकर, और ये शुद्ध बौने। यानी कि ये F1 पीढ़ी आपकी थी और ये F2 पीढ़ी। F2 पीढ़ी में आपका सिद्ध हो गया
जो नियम की पुष्टि कराई है, देखिए नियम की पुष्टि हो रही है। पर पीढ़ी में आपको इस तरीके से ये प्राप्त होगा कि संकर पौधे प्राप्त हुए। फिर संकर पौधों को आपने जब कराया यहाँ पर तो उसमें रेशियो वही आ गया, देखो 1:2:1, यानी कि 25%, 50% और 25%। नोट कर लें सब। 25% कैसे हैं? लंबे पौधे, 50% संकर पौधे और 25% शुद्ध बौने पौधे। नियम की पुष्टि हो गई, समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया हो तो पूछ लो। देखो यहाँ पर हम फिर से समझा दे रहे हैं, यहाँ पर लंबे लंबे थे, यहाँ पर बौने बौने थे, दोनों का संकरण हमने कराया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुए थे? ये प्राप्त हुए थे, ये प्राप्त हुए। हमने इसको अलग रखा, देखिए दोनों को अलग करके दिखाया। ये टीटी दोनों ले लिए, स्मॉल वाले टीटी दोनों ले लिए, इसका संकरण कराया तो हमें ये प्राप्त हुआ था। देखो ये प्राप्त हुआ है, वो प्राप्त ये तो प्राप्त बताया, हमने पुष्टि कर दी कि ये कैसे प्राप्त हुआ, ये प्राप्त हुआ। देखो अब इसका अब ये हमें प्राप्त होगा, ये वाले बीज बोएंगे, अब ये बीज नहीं बोएंगे। हमने ये वाले जब बीज बोए तो इन दोनों का संकरण कराया तो इसमें गुण तो पहले से प्रभावी या प्रभावी थे। तो यहाँ देखो ये टी लिया, एक टी हमने यहाँ लिया, इस टी को यहाँ लिया, इस टी को यहाँ लिया, स्मॉल को, और जब प्रभावी मिल गए तो शब्द लंबे हो गए। जब प्रभावी और अप्रभावी मिले तो संकर बने, प्रभावी और अप्रभावी मिले तो संकर बने, और जब अप्रभावी मिल गए तो शुद्ध बने। तो नियम की पुष्टि हो गई। ये देखो 25% है, ये दोनों सेम है तो 50% है, ये अलग है तो 25%। तो जो 100 का रेशियो होता है तो पूरा हो गया 25, 50, 75 और 25, 100। ठीक, समझ में आ गया? इसके बाद इसका जो दूसरा नियम है, ये आपका पहला नियम था प्रभाविता का नियम। इसके बाद दूसरा नियम है पृथक्करण की युग्मकों की शुद्धता का नियम, वो हम आपको अगली क्लास में बताएंगे।